हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 8 का हैशटैग पार्ट नंबर 2। जिसने हैशटैग पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो फटाफट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया है, आप पहले उस वीडियो को देखिएगा तभी आपको हैशटैग पार्ट नंबर 2 समझ में आएगा। बच्चों स्टार्टिंग से पढ़ने पर ही हमें समझ में आता है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम स्टार्टिंग से जब भी पढ़ते हैं तो हर एक टॉपिक 1 बाय 1 क्लियर होता जाता है, स्टेज बाय स्टेज हम बढ़ते चले जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 का नाम था गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, यानी हम आवेशों की गति के मूव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से वो चुंबकीय इफेक्ट लॉन्च करते हैं, उत्पन्न करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कल मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया था, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लॉरेंज बल और चुंबकीय बल एंड वेग फिल्टर। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, लॉरेंट फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड वेग फिल्टर। याद रखिएगा, एग्जाम में मैंने सबसे ज़्यादा बच्चों देखा है कि लॉरेंज बल आपका पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर चुंबकीय बल और वेग फिल्टर नहीं पूछे जाते, तो आपने क्यों कराए? तो बच्चों इससे कभी कभी देखे जाते हैं न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। देखिए एक बात मैं बता दूं बच्चों, आपके लिए पास 35 चैप्टर्स होते हैं और लगभग 70 नंबर का पेपर, लगभग नहीं 70 नंबर का ही पेपर आता है। सॉरी 35 बेटा नहीं होते हैं, हालांकि अगर अकॉर्डिंग टू देखे जाएं निपेंद्र भंडाकर तो 31 उसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो 31 चैप्टर आपके 70 नंबर के आते हैं एग्ज़ाम में। अगर देखा जाए तो इन मल्टीप्लायर बाई 2 गुना, यानी कि हर एक चैप्टर से 2 नंबर का, तो भाई सर लॉन्ग आंसर कहाँ से ले जाएंगे? इसलिए कहीं कहीं चैप्टर से बच्चों न्यूमेरिकल अगर डालता है तो वहाँ से कुछ नहीं डालेगा। ठीक है, और जहाँ से डेफिनेशन मिलता है या डेरिवेशन मिलता है वहाँ से न्यूमेरिकल कभी नहीं मिलेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप सभी? गुड। तो लॉरेंज बल इस बार नहीं पूछी गई थी, ध्यान सुनिएगा, लॉरेंज बल इस बार अपने फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूछी गई थी, या अदर डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे देख रहे हैं, मैंने पेपर चेक किए थे, उसमें से लगभग मेरे पास 6 सेट आए थे बच्चों। तो उस 6 सेट में लगभग 2 सेट जिनमें लॉरेंज बल की डेफिनेशन पूछी गई थी। ठीक है बच्चों, तो आपके इस बार आने के चांसेस हैं। आप बहुत सिंपल डेफिनेशन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार याद हो जाएगी, बस ध्यान से पढ़ना। मेरी बात को ध्यान से नहीं, भैया मैं मुश्किल से 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, कभी कभी तो उससे भी छोटा होता है, बट आप इतने समय को अगर महत्वपूर्ण रूप से एक एक सेकंड को आप बेहतरीन तरीके से देखते हैं तो गारंटी मेरी है बेटा कि आप घर बैठे भी मस्त तरीके से पढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है? इस लॉकडाउन का तो फ़ायदा उठा ही सकते हो। हालांकि मैं जानता हूँ कि कुछ चैप्टर्स में आपके मोस्ट टॉपिक, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, 5वां चैप्टर, हर चैप्टर से कुछ बड़े बड़े टॉपिक जो आपको शायद वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आएंगे, वो मैं आपको लाइव क्लास में ही करवाऊंगा। ठीक है, तो ये मत समझना कि सर पूरा 100% चैप्टर को करा देते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। 90 to 92% लगभग, मतलब कहने का मतलब 90 से 92% में क्लियर करा देता हूँ। उसके बाद जो मोस्ट रह जाते हैं वो आपके लाइव क्लास में ही आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा कंपैरिजन टू वीडियो। ठीक है बच्चों, समझ सकते हैं आप लोग। तो सीधे समय जाया ना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर, लॉरेंज बल। ध्यान से देखिएगा किसे कहते हैं लॉरेंज बल, पहले हेडिंग लो फटाफट स्पीड से। सभी बच्चे पहले सबसे पहले लॉरेंज बल की हेडिंग लो, जिससे इंग्लिश में लिखना हो लॉरेंट्स फोर्स लिख सकते हैं, जल्दी लिखिएगा, वेरी गुड। और मैं उन बच्चों को बता दूं थोड़ा सा, हेडिंग लो पहले, जो बच्चे अब इस समय क्लास नहीं ले रहे हैं, मतलब आए तो थे, क्लास बाकायदा ले रहे थे, टाइमिंग थे, से काम भी कर रहे थे, हो सकता है उनकी नेट प्रॉब्लम हो सकता है मोबाइल की प्रॉब्लम हो, तो बच्चों अब मेरे ख्याल से लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा सा खुलने लगा है, तो आप लोग अपने इस समय, यानी कि जो भी समय नहीं क्लास चालू हो पा रही हैं, तब तक तो कम से कम यूट्यूब के माध्यम से आप क्लास के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग सोचें कि अरे सर ठीक है लाइव क्लास में ही पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें मैं रिवाइंड करवाऊँगा, बट थोड़ा सा ध्यान दे लो कि जिससे आपको जब मैं पढ़ाऊँ लाइव क्लास में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि सर मैं भूल गया हूँ, मतलब लॉकडाउन में सर हम पूरा निकल गया दिमाग से, बल्कि ये कहेंगे आप कि सर आई एम रेडी फॉर एग्ज़ाम, मतलब मैं हमेशा से तैयार हूँ। लॉकडाउन था तो क्या हुआ, पढ़ाई तो हमने की है या आपने कराई है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से के माध्यम से अगर मैं 50% से मैं ये कह रहा हूँ 60% आपको यहाँ समझ में आता है, तो लाइव क्लास में 100%, यानी कि आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये गारंटी है मेरी। ठीक है बच्चों, चलिए आप टॉपिक पर चलते हैं, सीधे ध्यान से सुनिएगा।
लॉरेंज बल किसे कहते हैं? यदि किसी स्थान पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो। मतलब समझ रहे हो, मेरी बात समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट ये है आपका और एक स्टूडेंट ये है आपका, ठीक है बच्चों। ये आपका पढ़ रहा है, मतलब ये आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न कर रहा है, मतलब ये विद्युत और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। लेकिन ये दोनों जहाँ मिल जाएं उसे कहते हैं लॉरेंज बल। मतलब समझना मेरी बात का, लॉरेंज एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत और चुंबकत्व को आपस में संयोजित किया। मतलब ये एक यूनिट पावर बनाई इन्होंने, ठीक है, मिलाया। तो जहां दोनों उपस्थित होते हैं उस क्षेत्र में गतिमान किसी आवेशित कण पर कार्यरत कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब एक बात समझना, जैसे एक स्टूडेंट, ये मान लीजिए कोई नालायक गुंडा है, गुंडा समझ लीजिए, इसे गुंडा समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। एक ये हीरो है आपका ऋतिक रोशन है, ये आपका शाहरुख खान जी है, ठीक है भाई। तो ये इसे मार रहा है, तो ये क्या होता है आपस में हो सकता है कि ये हार जाए, हो सकता है ना ऋतिक रोशन हार जाए। तो क्या है, अगर दोनों हीरो मिल जाएंगे तो इसे कूट सकते हैं आसानी से। मतलब समझ रहे हो ना, यूनिट पावर, जिसे हम यूनिट पावर कहते हैं, यानी कि एकदम जब दो होते हैं ना तो एक की बैंड बजा सकते हैं। सेम वही है, इन्होंने यही कार्य किया कि वैद्युत क्षेत्र लिया और चुंबकीय क्षेत्र लिया, इन दोनों को उपस्थित कर दिया, तो वहाँ पर एक कैसा हुआ, कार्यरत कुल बल हुआ। और इसी बल को उन्होंने नाम दिया अपने नाम से, लॉरेंज बल। तो भैया ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइंड करता हूँ, ध्यान से समझना। यदि किसी स्थान पर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तब उस क्षेत्र में गतिमान किसी आवेशित कण पर कुल बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो ये तो सर कंफर्म है कि वैद्युत बल भी आना है और चुंबकीय बल भी आना है। सर वैद्युत बल का आपने लिखवाया था F बराबर क्यू ई। अरे भाई नहीं याद है तो याद करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपॉन क्यू, ये तो पढ़ाया था भाई, ये तो सभी को याद होगा, E बराबर एफ अपॉन क्यू। बोलो अरे नालायकों, अगर ये भी नहीं याद है तो मर जाओ जा करके। समझ में आ रहा है? इतनी पढ़ाई कराने के बाद भी अगर आपको नहीं याद आ रहा है, जिससे आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, मेहनत कर रहा है। लेकिन जिससे नहीं आ रहा है, कम से कम अपने अंदर थोड़ी सी शर्म लाओ। समझ में आ रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने सूत्र पढ़ाया था, E बराबर एफ अपॉन क्यू, जहाँ से आपका F बराबर क्या बन जाएगा, E इंटू क्यू। ये तो हो गया सर वैद्युत क्षेत्र। अब आपको याद करो चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको वृत्ताकार धारावाही लूप में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी, क्या B बराबर क्या निकलवाई थी आपको, क्यू बी बी साइन थीटा। यानी कि सॉरी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा, ये आपका होता है चुंबकीय बल का सूत्र। ठीक है बच्चों, अभी इसे हम पढ़ेंगे ध्यान से। तो क्या हो गया भाई, माना क्यू आवेश का एक कण ऐसे स्थान पर बी वेग से, क्यू आवेश का कोई इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है, और बी वेग से गति कर रहा है, तो जहाँ वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है, तब क्या कंडीशन आएगी भाई, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E बराबर एफ बराबर क्यू इंटू ई। एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। और नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर क्यू बी बी। और साइन थीटा होता है, साइन थीटा बेटा मैंने बताया था 90 हो जाता है, 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने क्या किया भाई, उन्होंने क्या कहा था, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का योग, यानी कि जहाँ दोनों मिल जाते हैं, तो मैंने क्या किया कि कुल बल बराबर एफ ई प्लस एफ एम। ई फॉर होता है बच्चों, यहाँ पे बेस में जो लगाया गया ई फॉर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब वैद्युत क्षेत्र, और ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, मैंने इसकी वैल्यू लगाई, एफ ई की वैल्यू होगी क्यू ई हो गया, और एफ एम की वैल्यू होगी क्यू इंटू बी। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो बच्चों, यहाँ से मैं क्यू, यहाँ से क्यू कॉमन ले सकता हूँ क्या, बताओ कॉमन ले सकता हूँ ना? तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू इन ब्रैकेट ऑफ ई इंटू क्या बचा, अब उसे लिख लो, ई बचा सर, बी इंटू बी बचा, तो ई प्लस बी इंटू बी, और क्यू बाहर निकल आया। यही आपका होता है लॉरेंज बल का सूत्र, एफ बराबर क्यू इन ब्रैकेट ऑफ ई प्लस बी क्रॉस बी, जहाँ ये यू वाला बेग बी है यहाँ पे, और ये वाला आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, समझ गए होगे मेरी बात? समझ गए? बताइए समझ गए? ये तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र होता है आपका। ठीक है भाई, बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो लॉरेंज बल समझ में आ गया सर? देखिए फिर से एक बार देख लो, ज़्यादा झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि किसी स्थान पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो और कार्यरत कुल बल लगे, उसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा सर, एफ बराबर क्यू इंटू बी। तो फाइनली सूत्र बनेगा सर, एफ बराबर क्यू इन ब्रैकेट ऑफ ई प्लस वी इंटू बी। कोई दिक्कत? समझ में आ गई लॉरेंज बल की डेफिनेशन? बोलो समझ में आ गई सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिससे समझ में आ गई हैशटैग ओके फटाफट लिखिएगा, जल्दी लिखिए हैशटैग ओके। सभी बच्चों का मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए, जल्दी करो जिससे समझ में आया हैशटैग ओके, और नहीं आया तो नो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आया तो हैशटैग नो लिख सकते हो भाई, मुझे मालूम तो पड़ेगा कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट चुंबकीय बल हेडिंग डालो, नंबर 2 हेडिंग डालो, चुंबकीय बल।
मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई हैं और उससे कुछ संबंधित न्यूमेरिकल बताए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय बल डाली हेडिंग सभी ने, फटाफट डालिए। चुंबकीय बल इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इंग्लिश इससे लिखनी हो लिख सकते हो फटाफट, मैग्नेटिक फोर्स डाली हेडिंग। वेरी गुड, चलो ध्यान से देखिएगा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर क्षेत्र द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। सिंपल है, देखो उसने भी वही डेफिनेशन बताई, सिंपल एकदम। क्या है? जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, भाई कोई आवेशित इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए किसी तार में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, भाग रहा है, तो क्या कर रहा है? उस क्षेत्र पर एक बल आरोपित करेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, ये कोई मान लीजिए एक स्टूडेंट है या फिर कोई आदमी है, ये आगे की ओर भाग रहा है, तो क्या कर रहा है? यहाँ पे जो वायु इसके से जो टकरा रही है वो क्या कर रही है? इससे एक फोर्स उत्पन्न हो रहा है। भाई ये आगे की ओर धक्का लगा रहा है तो एक फोर्स लगा रहा है ना, ये इधर की ओर धक्का लगा रहा है तो ये फोर्स लगा रहा है ना, तो इसी हम बल को क्या कहते हैं? एक चुंबकीय बल कहते हैं, इन्होंने कहा है। ठीक है भाई, तो लॉरेंज ने इससे भी दर्शाया, क्या दर्शाया? यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो कण पर क्षेत्र द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है जिससे चुंबकीय बल कहते हैं। और चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? सर बराबर Q इंटू बी इंटू साइन थीटा। बच्चों सूत्र तो आपका यही होता है, ठीक है, सूत्र आपका यही होता है, इसी पे डिब्बा खींच लीजिएगा, फटाफट खींच लीजिएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में देखा गया, मालूम है किस तरीके से पूछता है? ध्यान सुनिएगा, मैंने देखिए पहले भी बताया एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से आता है और क्या क्या आता है, मैं हर चीज़ डिफाइन करता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखा करो, ध्यान से पढ़ा करो, नोट भी ध्यान से किया करो। क्या कह रहा है? कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं, इसका वेक्टर रूप लिखिए। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, अरे सर ने तो हमारे पढ़ा था चुंबकीय बल किसे कहते हैं, सूत्र पढ़ा है, न्यूमेरिकल पढ़ा है, ये तो बताया नहीं कि वेक्टर रूप क्या होता है। एग्जैक्टली बच्चों नहीं बताते हैं कुछ अध्यापक, मैंने देखा है कॉपियों को, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बट हाँ मैंने देखा है, इतना मुझे मालूम है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है वेक्टर रूप? भैया वेक्टर का मतलब होता है बच्चों एफ पर, यानी कि इस तरीके से लग जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्यू पे वेक्टर क्यों लगाया, इसे अलग क्यों छोड़ दिया? तो भैया मैं बता दूं, आवेश, भाई वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? सदिश। क्या होता है? सदिश, यही तो होता है सदिश, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो सदिश का मतलब होता है जिसकी दिशा हो। भाई आवेश, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आगे भी भागता है, पीछे भी भागता है, स्थिर भी रहता है, लेकिन वेग तो आगे भागता है ना भाई। किसी चलोगे तो आगे भागोगे, गाड़ी एकदम पीछे तो नहीं भाग सकती है ना, आगे भागेगी। भाई चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, जब आवेश गतिमान होगा आगे की ओर तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और साइन थीटा, थीटा का हमें कोई भी, थीटा जो होता है बेटा वो अचर पद होता है। बच्चे कह रहे हो कि साइन कहाँ भगा दिया आपने, अपनी मर्जी से गायब कर दिया, तो ऐसा नहीं है। जो वेक्टर रूप होता है, जो वेक्टर रूप होता है उसमें साइन एक अचर पद होता है और उसकी कोई दिशा नहीं होती है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो क्या करेंगे, जो अदिश राशि होती है यानी क्यू जैसी अदिश राशि है तो इस पर वेक्टर नहीं आएगा, बाकी सब पर वेक्टर आएगा। क्लियर? कोई क्रॉस क्वेश्चन हो मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जैसे ही कमेंट करते हो, वीडियो जिस प्रकार आप देखते हो, तुरंत मैं कमेंट सेक्शन में तुरंत हाजिर रहता हूँ, जिससे मुझे ये मालूम पड़ता है कि कितने बच्चे वीडियो को लाइकली देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लाइकली से याद आया, फटाफट जिसने वीडियो लाइक नहीं किया पहले वीडियो को लाइक करें। मैं आप लोगों की एक बात से बहुत ही नाराज़ रहता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, और हर बार मुझे निराशा लगती है आप लोगों से। आप लोग वीडियो स्टार्ट कर देते हो, अच्छी बात है, लेकिन स्टार्ट करते टाइम पे लाइक कर दो या फिर लास्ट में लाइक करो। अरे मुझे ये क्लियर हो जाता है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया है, ये कंफर्म है, समझ में आ गया है। ठीक है भाई, समझ में आ गया है। और समझ में कब आता है? जब आप वीडियो पसंद करते हो, लाइक कर दिया करो भाई। लाइक माने पसंद ही तो होता है, लाइक करो फटाफट। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक करो। सबसे पहले 3 सेकेंड ऑफ, फटाफट जल्दी वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट दो और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर करो फटाफट। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके कण पर क्षेत्र द्वारा लगाया गया आरोपित बल जो होता है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। सर बराबर क्यू भी साइन थीटा होता है, ये तो होगा इसका सूत्र। अगर वो कहता है वेक्टर रूप में बताइए तो वेक्टर रूप में आपका हो जाएगा क्यू छोड़कर बाकी सब पे वेक्टर लग जाएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, समझ में आ गया। स्टडी विद राठौर को ये मेरा लोगो है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, फटाफट हेडिंग डालिए, बेक फिल्टर हेडिंग डालिए फटाफट। वेरी गुड डालिए हेडिंग, फटाफट डालिए। वेरी गुड। देखो इससे देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक बार में याद 100%। ये बताओ ई क्या है आपका? वैद्युत क्षेत्र ही तो होता है, बोलो। ई क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। और बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, बोलो। होता कि नहीं होता है? देखो मैंने क्या कहा था, एक बार याद करो। मैंने कहा था सूत्र एक ऐसा रामबाण है जिसकी सहायता से आप डेफिनेशन बना सकते हो, आप डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो, यानी ऑल दैट।
आप एक सूत्र से सारी काम कर सकते हो। मतलब अगर धनुष ना हो तो क्या बाण चलाना संभव है? तो मेन चीज़ क्या होती है? धनुष होती है बेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब तक आपको सूत्र नहीं याद होंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और देखिए कुछ बच्चों से मैं भाई, रियलिटी है भाई, कुछ बच्चे तो कसम खा के बैठे हैं, माँ कसम, सर ने वीडियो चालू जरूर कर दिया है, क्लास ऑनलाइन देने लगे, पर हम ना पढ़ते थे ना पढ़ेंगे। मतलब उनका सीधा मोटिव रहता है, सर ने क्या प्रेशर है तो हम छाप लेंगे, बात खत्म। तो भैया इस अगर छापा छुपी के चक्कर में हो तो पढ़ाई बंद कर दो, मेरा मानो तो। यहाँ पे कोई लोभ लालच नहीं है, समझ में आ रहा है? बस आपका मोटिव, मेरा मोटिव यही है आपको ऑनलाइन पढ़ाने का, कि आप इतने दिनों से बैठे हैं तो आपका ये नुकसान नहीं होना चाहिए। और आई होप आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि सिर्फ 1 महीने तक मैंने इंतज़ार किया है। जैसे ही मुझे लगा कि लॉकडाउन ज़्यादा समय तक के लिए रहेगा, मैंने तुरंत क्लास स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि बच्चे कितना से ज़्यादा 15 से 20 दिन और मुश्किल से 1 महीना तक अपने कार्य को अपने दिमाग में रोक पाते हैं, उसके बाद सब गायब। और कुछ तो ऐसे महानगढ़ हैं कि माँ साहब ने आज पढ़ा हुआ है, कब? आज। और माँ कसम संजय को भूल जाएंगे हम। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में बताया भैया। तो ये कुछ बच्चों का है, इसे थोड़ा सा दिमाग से निकाल दो, ध्यान से पढ़ा करो, हर चीज़ को समझा करो। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, तो आई होप आपको वेग फिल्टर की डेफिनेशन याद हो गई होगी। क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को, भैया ये क्या होता है? ये अनुपात ही तो होता है कि अनुपात को वेग फिल्टर कहते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल फिनिश, क्या दिक्कत बताइए? वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को वेग फिल्टर कहते हैं, इसे बी से प्रदर्शित, यहाँ पे लिखना ना, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है E/B। कोई दिक्कत? और इसका मात्रक भैया वही रहेगा, मीटर पर सेकेंड, ये बात याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, अब क्वेश्चन आता है, सर ये वेग फिल्टर होता क्या है? हमने एक फ़िल्टर देखा जो आपके अक्सर गाड़ियों में लगा रहता है, वो सर क्या करता है? फिल्टराइज्ड करता है, मतलब पेट्रोल को, डीजल को, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा जनरेटर वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो वो तो फिल्टर होता है। सर ये कौन सा फिल्टर होता है? तो समझिएगा, मैंने हेडिंग डालो नेक्स्ट, फिल्टर का उपयोग, वेग फिल्टर का उपयोग। हेडिंग डालो फटाफट, जिसे इंग्लिश में लिखना हो, यूज़ ऑफ वेलोसिटी फिल्टर। फटाफट हेडिंग डालो जल्दी, इसके नीचे जल्दी हेडिंग डालिए, वेग फिल्टर का उपयोग, जिसे इंग्लिश में लिखना हो, यूज़ ऑफ वेलोसिटी फिल्टर। डाल लिया हेडिंग। अब ध्यान समझिए, पेन डाउन, फटाफट समझिए पहले ध्यान से, पहले समझना मोटिव होना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा। वेग फिल्टर का उपयोग द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में आवेशित कणों के विशिष्ट आवेश E/M, मतलब समझ रहे हो, आवेश बट्टे द्रव्यमान के मापन में किया जाता है। मतलब जब भी किसी जनरेटर, किसी ट्रांसफार्मर, किसी इन्वर्टर, किसी विद्युत परिपथ में बनाने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से, आपने कभी सोचा है कि सर छोटा सा स्टेबलाइजर है तो छोटा सा ट्रांसफार्मर मिलेगा, बड़ा सा स्टेबलाइजर है तो सर बड़ा सा ट्रांसफार्मर मिलेगा? मतलब ये क्या प्रोसीजर है? क्या हम बड़े से ट्रांसफार्मर में छोटा सा ट्रांसफार्मर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते क्या? बताइए, दिमाग में शब्द तो उत्पन्न होता होगा ना, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? तो भैया इसीलिए नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को 5 रोटियों की भूख है और तुमने उसे 1 रोटी दे दी, क्या करेगा वो? तो या तो तुम्हें थप्पड़ मारेगा या खुद उठ के चला जाएगा, शरीफ होगा तो। समझ में आ रहा ना मेरी बात? समझ में आ रहा ना? तो बस यहाँ पे यही प्रयोग होता है कि जब भी हम किसी भी वैद्युत परिपथ को बनाते हैं तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर को ध्यान में रखते हुए, मतलब उसमें बहने वाले आवेशों और उसके द्रव्यमान पर, दोनों पर वैल्यूएबल यानी बैलेंसिंग देखते हैं, यानी किस तरीके से बैलेंस कर रहा है, क्या ये आवेश को झेल सकता है। अब सिंपल दूसरी भाषा में आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक तार है, आप 3 रुपये मीटर वाला एक तार लेके आए, तुम जानते हो 3 रुपये वाला मीटर कितना पतला तार होता है, ठीक है? और एक है आपका 10 रुपये वाला मीटर वाला तार जो कि मोटा होता है, आप लोग जानते हैं, जिसमें आपके तांबा वगैरह तार भरा होता है। तो कभी आपने देखा है, आप इससे पंखा चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन आप इस पर मोटर चलाएंगे, अगर 3 मीटर वाले मीटर पर मोटर चलाएंगे आप, तो क्या होगा इस तार का? ये जल जाएगा या ख़राब हो जाएगा या फॉल्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऑल दैट मीन्स खराब हो जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन आप मोटर चलाने के लिए क्या करते हैं? मोटा तार इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मोटर पर जिस प्रकार आवेश बहते हैं, जिस प्रकार उसका द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार तो उसके तार पर बहने वाले आवेशों को ध्यान में रखते हुए, मतलब द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से इसे बनाया जाता है। यानी अब समझ में आ गया आप, आवेशों का फिल्टराइजेशन किस तरीके से किया जाता है ट्रांसफार्मर, वैद्युत परिपथों में, इसलिए ये मुख्यतः बनाया गया है आपके लिए, ठीक है भाई? तो वेग फिल्टर की डेफिनेशन समझ में आ गई। इज दैट क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं प्लीज़ बहुत कम बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके दिमाग में मैंने जो भी पढ़ा है वो दिमाग में घुस जाए बस।
तो अब चलिए, मैंने आपको कितने सूत्र पढ़ाए, पहले ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का सूत्र होता है सर F बराबर Q इन ब्रैकेट ऑफ E प्लस बी क्रॉस बी, ए बी वाला बी, यही पढ़ाया मैंने आपको। बोलो नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया कौन सा, चुंबकीय बल, यानी F बराबर क्या होता है आपका सर, क्यू बी बी साइन थीटा, बोलो यही होता है आपका। और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया बेग फिल्टर, बी बराबर ई अपॉन बी। तो इन्हीं सूत्रों पर आधारित मैं 3 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आप लोगों को तुरंत अब भी करने हैं। मुझे मालूम है होमवर्क के लिए तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है, हमारी हड्डियाँ तोड़ूंगा मैं, ध्यान रखना। अगर नहीं किए, मुझे आंसर फटाफट चाहिए, स्पीड दिखाओ स्पीड। आजकल वही विद्यार्थी टॉप माना जाता है जिसमें स्पीड होती है, दिमाग मेंटेन्ड होता है, अपनी जगह स्थिर होता है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग तो दिन भर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये गारंटी के साथ है 100% स्टूडेंट में से 20% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो माता पिता से मोबाइल ले लेते हैं कि सर हमारे क्लास लेने वाले हैं और हमें पढ़ना है, 2-3 घंटे पहले ही मांग लेते हैं। कुछ तो शायद मेरे पास से उनके पास पर्सनली है, घर वालों ने एकदम छूट देती कि ले जाओ बेटा चलाओ, तो वो आराम से अपना समय, या तो पबजी लवर इसमें कुछ तो हैं बहुत ज़्यादा, ये पूरे दिन पबजी खिलवा लो इनसे। समझ में आ रहा है? कुछ लोग व्हाट्सअप एकदम लगे रहते हैं अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से। समझ में आ रहा है? ये गलत तरीका है। आप लोगों को आपके माता पिता ने भरोसे के साथ आपको मोबाइल दिया पढ़ने के लिए, तो उस भरोसे के कायम रखो, उसे तोड़ना मत। मेरा आपसे आग्रह है, उसे प्लीज़ तोड़ना मत, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, मेरी दोनों बराबर हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके अपने माता पिता ने आपको कोई चीज़ सौंपी है तो सिर्फ भरोसे के बल पर, तो कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे उनका भरोसा टूटे। समझ में आ रहा है? तो पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मोबाइल पे थोड़ा सा कम दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं जानता हूँ सभी सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, पर मोबाइल का सदुपयोग करना सीखो, ठीक है बच्चों? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से क्या कह रहा है। एक प्रोटॉन 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर, ध्यान से देखिएगा, 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के बेग से प्रवेश करता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। मैंने आपको हमेशा क्या बताया, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें जो दिया गया वो लिखो। सर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, आपने बताया था ये तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, टेस्ला होता है। मैंने बताया था इसके मात्रक कौन कौन से होते हैं, एक आपका टेस्ला होता है, एक आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। 3 मैंने मात्रक बताए थे, बहुत से बच्चों ने कोने में लिखा भी था, मैंने बताया था पेज के कोने में, यहाँ पे कहीं नोट कर लीजिएगा। और कुछ बच्चों ने उसके पिक क्लिक करके मेरे पास ग्रुप पर भेजे थे, बहुत अच्छी बात, उन्हें याद भी होगा। तो भाई हमें ये क्या दे रहा है भाई, सर चुंबकीय क्षेत्र भी दे रहा है, ये सब मीटर पर सेकंड, आपने बताया मीटर पर सेकंड सब बेग होता है, 30 डिग्री कौन है, इसका मतलब थीटा दिया गया। देखो यहाँ पे सारी वैल्यू लिखी हुई है। क्यों, आप जानते हो एक प्रोटॉन कह रहा हो, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। यहाँ तक किसी नहीं समझ में, ये बताओ। बी हमने लिख लिया, बी ए लिख लिया, थीटा लिख लिया, एफ निकालना है, कह रहा है चुंबकीय बल की गणना कीजिए, एफ निकालना है। बताओ वैल्यू समझ में आ गई सबको जो जो दी गई है। अब बस सूत्र याद करो भाई, एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा, क्या दिक्कत है बताइए। क्यू की वैल्यू लगा दी, ये हो गया आपका 1.6 × 10⁻⁹ बोलो, क्यू की वैल्यू लगा दी, वी की वैल्यू 2 × 10⁷ दे रहा है, ए बी वाली यानी चुंबकीय क्षेत्र का 1.5 दे रहा है तो 1.5 लगा दिया मैंने, नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन थीटा, थीटा यानी 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 ही तो होता है, बोलो 1/2 होता है। क्या मैं 2 से ये 2 काट सकता हूँ, बोलो। अगर मैं 15 का 16 में करूँगा तो कितना होता है 240, पॉइंट के साथ अगर हम लिखेंगे तो 19 में से 7 के कितने बच्चे 12, ये लिख दिया यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, बोलो समझ में आ गया सभी को। पहला क्वेश्चन आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे समझ में आ गया फटाफट हैशटैग ओके, चाहे 2-4 बार लिखना पड़े, बस लिखो, मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको आ रहा है सर। मैं टाइमिंग के अनुसार हैशटैग कमेंट सेक्शन भी देखता रहता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जल्दी दीजिए फटाफट इसका आंसर। समझ में आ गया, बोलो इसका आंसर क्या आएगा, 2.4 × 10⁻⁻12 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट और देखते हैं कितने बच्चे इसे करके दिखाएंगे। 30 सेकंड में दूंगा और देखता हूँ स्पीड किसकी अच्छी है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के बेग से प्रवेश करता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो देखो पहले हमें जो जो दे रहा है वो लिखो, ये सब वेबर दे रहा है यानी कि बी बराबर आपको दे रहा है। बोलो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 टेस्ला लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, इसका मात्रा कोई बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मीटर पर सेकंड दे रहा है, नहीं बी बराबर आपको दे रहा है, कितना दे रहा है 3 × 10⁷ आपको दे रहा है मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो। नेक्स्ट कह रहा है तो
प्रवेश करता है तो चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो सर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यानी हमें क्यू भी मालूम है, क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। और सर आपको यहाँ पे थीटा दे ही नहीं रहा है, तो थीटा हम क्या लगाएंगे भैया, जहाँ नहीं दिया होता वहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी जानते हैं, क्योंकि सदैव इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लंबवत चलता है, 90 डिग्री पर चलता है, ये बात ध्यान रखना, स्ट्रेट चलता है। तो हम क्या कहेंगे कि थीटा यहाँ पे 90 दे रहा है, वैल्यू पुट करिए फटाफट। आपका सूत्र होता है सर एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड, फटाफट आंसर दीजिए। देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं। मेरी नज़र सभी पर है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। टाइम स्टार्ट्स हो चुका है, फटाफट दीजिए जल्दी स्पीड से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करिएगा, सभी कैलकुलेशन को ध्यान से करिएगा फटाफट। वेरी गुड, बहुत अच्छे लगे पड़े हैं भाई, गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए वेरी गुड, आंसर देखो आने लगे, वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में देखो आंसर आने लगे हैं भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ध्यान से करिएगा, आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का। गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। मेहनत का फल जब आप लोग देते हो ना, तब मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। आप लोग समझ रहे होंगे कि सर डेली क्लास नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इस समय बिजीपन चल रहा है, थोड़ा सा फैमिली में फंक्शन था, छोटा मोटा था, ठीक है। इस समय कोरोना वायरस के चक्कर में बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उस चक्कर में वीडियो थोड़ा सा बनाने में समय लग रहा है, और सारे इक्विपमेंट एक साथ चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा क्लास आपकी जो एक दिन मिस हो रही है। किसका मतलब है, मैं आपको बता दूं बच्चों, थोड़ा आप क्लास का शेड्यूल समझ लीजिएगा। एक दिन आपकी क्लास लगेगी, एक दिन गैप रहेगा, एक दिन लगेगी, एक दिन गैप रहेगा, ठीक है बच्चों। यानी हफ्ते में आपकी 4 दिन क्लास लगनी है, यानी कि यहाँ पे संडे भी अगर पड़ेगा तो उसमें भी मैं क्लास लूँगा, ठीक है। तो बीच में एक दिन गैप रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस गैप का फ़ायदा तो उठाइए कम से कम। मैं जितना लिखाता हूँ नेक्स्ट डे उसे याद तो करिए। मैं इस समय नहीं सुन पा रहा हूँ आप लोगों से, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप सिर्फ छापते रहें, हमेशा दिखाते रहें कि अरे हम सर बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बस अच्छा लिखने के साथ साथ अच्छा याद भी तो करिएगा, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, शेड्यूल कुछ इस प्रकार है आपका। आज है आपका क्या, सैटरडे। क्या है, सैटरडे की क्लास लगी है, ठीक है बच्चों। सैटरडे की क्लास लगी, यानी संडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। संडे आपका ऑफ रहेगा, मंडे को आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिएगा, मंडे को आपको नेक्स्ट की क्लास लगेगी। और जिन बच्चों ने कल ग्रुप पर हाय हेलो गुड मॉर्निंग भेजा या सर नमस्ते 5 बजे बोला, तो मैं यही समझूंगा कि वो शायद पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि मैंने क्या बताया। वो सिर्फ अपने दिमाग में मस्त रहते हैं और पढ़ते ध्यान से नहीं है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा, आज क्लास लगी है, संडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। मंडे को नेक्स्ट आपकी क्लास लगेगी। तब तक आपको संडे यानी कि बीच में जो पढ़ रहा है आपको हैशटैग पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 दोनों याद करके रखने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन आंसर दे दिया सभी ने, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं क्या कह रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज 2 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, भाई ये तो दे रहा है बी, हमें सब तुरंत मालूम पड़ गया भाई। क्वेश्चन बाद में पढ़ो, पहले ये देखते चले हमें क्या क्या दे रहा है। आगे कह रहा है 3.4 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। अरे सर ये क्या दे रहा है, आगे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र, ई बराबर हमें दे रहा है वैद्युत क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं सर। यदि इलेक्ट्रॉन पुंज का आवेशित अवक्षेपित रहता है तो इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना कीजिए। देखो बच्चों, इसने हमें क्या दे दिया है, वही कर दिया क्या, वेग फिल्टर का सूत्र लगा दो। वेग की सूत्र पे चाहोगे, ऐसा लग रहा है हलवा मिल जाए, चाट लो फट्ट हैं। हर बार एक जैसा क्वेश्चन नहीं होता भाई, अलग क्वेश्चन है। वेग फिल्टर का सूत्र लगाओ, क्या होता है, E/B। क्या बताया था मैंने, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अनुपात को वेग फिल्टर कहते हैं। तो देखो b बराबर आपका क्या हो जाएगा, E/B। तो देखो E का मान कितना दे रहा है आपको, ये दे रहा है 3.4 × 10⁴ और चुंबकीय क्षेत्र का दे रहा है 2 × 10⁻³ फटाफट लगाइए, आंसर बताइए जल्दी, 30 सेकंड, फटाफट लेफ्ट, जल्दी स्पीड से मुझे आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्रत्येक बच्चे से मुझे आंसर चाहिए जल्दी स्पीड से। और देखो मैं कुछ बच्चों से बता दूँ, काम जैसे ही हो जाया करे फटाक से फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया करो, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स। मैं देखता हूँ बहुत लेट आते हैं, एक तो 5 बजे से पहले नहीं आते हैं, ठीक है। 5:10 15 मिनट, कुछ बच्चियाँ हमारी जो हैं वो 15 मिनट पे आती हैं। हमें मानता हूँ कि फ़ोन समय से नहीं मिल पाता, लेकिन आपको तो मालूम है कि सब 5 बजे क्लास लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, समय पर उपस्थित होइएगा, चाहे भले 5 मिनट पहले आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है भाई, फटाफट इसका आंसर दीजिए जल्दी स्पीड से। कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है कैलकुलेशन, उसमें है ही क्या। 2 से काट तो क्या हो जाएगा आपका 1.7, 17 दूनी 34 होता ना, तो माइनस के 3 ऊपर जाएगा प्लस के, यानी कि आंसर इसका आ जाएगा देखो 1.7 इंटू 10⁻⁷ इसका आंसर आएगा। एक फिल्टर मीटर पर सेकंड लगा दीजिएगा आंसर। जिस बच्चों को वीडियो समझ में आया फटाफट उसे लाइक करें पहले, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब वाली बटन को दबाए, शेयर अपने दोस्तों में करिए। देखिए भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने ग्रुप पर। आप जहाँ केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, आप और सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपके और भी सर पढ़ाते होंगे, तो उनसे भी कहिएगा सर हमारे सर क्लास लेते हैं, एक बार बच्चों से अपने प्रेरित करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा भाई एक लाइक सब्सक्राइब ही तो ठुकवाना है आपको, और जितना भाई ज़्यादा सिंपल सी बात है, मेरा एक ही डायलॉग है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। फटाफट बेल आइकन की घंटी को प्रेस करिए जिसने नहीं किया है, जब तक आपको इससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, इसे करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके, थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय माता दी।